Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are doing well. So today it's our lecture number 25 of 10th biology chapter number 11, and the question is write a note on kidney transplant. As we were studying about the treatment of kidney failure, renal failure, and we studied in our previous lecture two medical treatments of kidney failure, that were peritoneal dialysis and hemodialysis, and the next kind of treatment including dialysis, that is kidney transplant. Have you heard about kidney transplant, like heart transplant and some other organs? So kidney transplant is possible, and in medical sciences mostly doctor recommend kidney transplant when there is no way to recure the kidney failure, right? आपके जो लेक्चर्स हैं इसमें आपको आपकी बुक में कुछ साइंटिस्ट का भी बताया हुआ है. आपके जो है पेज नंबर बुक का जो है 27, इसमें जो दो साइंटिस्ट हैं, अबू नसर अल फराबी जो कि 1872 से 951 में थे, और दूसरे हैं अबुल कासम अल ज़हराबी. और ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं, इनका जो काम था वो किडनी की फंक्शनिंग पे था. इन्होंने डिफरेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट्स जो हैं और डिफरेंट डिजीज़ जो हैं किडनी की, उनके बारे में काम किया था और बुक लिखी थी. जो सेकंड वन है साइंटिस्ट, उन्होंने अल तशरीफ़, ठीक है. और ये अल तशरीफ़ का मतलब होता है अरबी में का आई थिंक वर्ड है ये अल तशरीफ़, और इसके मीनिंग है द मेथड, ठीक है, के तरीके. उसके अंदर क्या था कि इट कंटेन्स ओवर 200 सर्जिकल मेथड इंस्ट्रूमेंट ही पर्सनली डिज़ाइन. इसमें उन्होंने तकरीबन 200 सर्जिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनके बारे में बताया था कि उनसे आप किडनीज जो हैं उनकी सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हैं वो कर सकते हैं, और स्टोन्स को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है. और इसके अलावा डिफरेंट जो डिजीज़ हैं उसके बारे में बताया था. तो ये भी आपने अगर MCQs में आता है आपको एग्ज़ाम में, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, तो वो भी आपने अच्छी तरह से इसको लर्न करना है, ठीक है. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट किडनी ट्रांसप्लांट की पूरी किडनी ही एक पेशेंट की निकाल के दूसरे पेशेंट की कंपैटिबिलिटी जो है वो चेक करके तो उसके बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसप्लांट कर दी जाती है. ये एंड स्टेज होती है, यानी ये मैंने आपको बताया जैसे कि ये तब होता है कि जब कोई और सोल्यूशन ही नहीं रहता डॉक्टर्स के पास. एट द एंड स्टेज ऑफ किडनी फेलियर इज ट्रीटेड विद किडनी ट्रांसप्लांटेशन. किडनी ट्रांसप्लांट है क्या? द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट डैमेज्ड किडनी विद अ डोनर हेल्दी किडनी इज कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है. एक डोनर की हेल्दी किडनी जो है वो डैमेज्ड किडनी से रिप्लेस जो है उसको कर दिया जाता है, जो कि पेशेंट की किडनी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, ठीक है. डोनर क्या होता है? ठीक है, डोनर वो होता है जो अपनी किडनी जो है वो डोनेट कर रहा होता है. किडनीज में बी डोनेटेड बाय डिसीज्ड डोनर और लिविंग डोनर. डिसीज्ड डोनर मतलब ऐसा जिसकी डेथ हो गई हुई है जिस पर्सन की, और उसने डोनेट की हुई हैं अपनी किडनीज़ के डेथ के बाद मेरी किडनीज़ जो हैं वो ले ली जाएं और उनको किसी पेशेंट की बॉडी जो है उसमें ट्रांसप्लांट कर दिया जाए. एक तो ये केस है. दूसरा लिविंग डोनर भी होते हैं. एज़ यू नो दैट वी हैव 2 किडनीज़. तो ह्यूमन बीइंग जो हैं अगर उनकी किडनीज़ हेल्दी वर्क कर रही हैं तो दे कैन लिव विद द सिंगल किडनी, तो वो अपनी एक किडनी जो है उसको डोनेट कर देते हैं. द डोनर मे और मे नॉट बी रिलेटिव ऑफ द पेशेंट. ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेटिव हो पेशेंट का, और हो भी सकता है. बिफोर ट्रांसप्लांट द टिश्यू पेशेंट ऑफ डोनर एंड पेशेंट आर मैच्ड. ट्रांसप्लांट करने से पहले जो दोनों पेशेंट और जो डोनर है उनका जो टिश्यू प्रोटीन है उसकी कंपैटिबिलिटी चेक कर ली जाती है, यानी उनकी बॉडी से प्रोटीन लेके मिक्स करके देखा जाता है कि उसमें कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, ठीक है. इसके अलावा और भी ब्लड टेस्ट वगैरह भी जो है वो काफ़ी किए जाते हैं तो उसके चेक करने के लिए. ट्रांसप्लांटेशन जो है वो कैसे होती है कि द डोनर्स किडनी इज ट्रांसप्लांटेड इन पेशेंट्स बॉडी एंड इज़ कनेक्टेड टू द पेशेंट्स ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम, ठीक है. सिंपली जो किडनी है जो उसकी बॉडी में पेशेंट की बॉडी में रख के उसको अटैच कर दिया जाता है यूरिनरी सिस्टम के थ्रू, ठीक है, डिफरेंट मेथड यूज़ करके, सर्जिकल मेथड यूज़ करके. एवरेज लाइफ टाइम जो है वो ट्रांसप्लांट किडनी का कितना हो सकता है, यानी कितनी देर तक एक ट्रांसप्लांटेड किडनी जो है वो पेशेंट का साथ दे सकती है. द एवरेज लाइफ टाइम फॉर अ डोनेटेड किडनी इज़ 10 to 15 ईयर्स. 10 to 15 ईयर्स तक ये किडनी जो है ये हेल्पफुल रह सकती है पेशेंट के लिए.
फेलियर ऑफ ट्रांसप्लांट भी हो सकता है एंड इट हैपन्स, ठीक है, कि जहाँ पे कंपैटिबिलिटी जो है आफ्टर सारे टेस्ट के बाद भी जो है वो फेल हो जाती है, और वो किडनीज जैसे ही पेशेंट के बॉडी जो है इसके अंदर फंक्शनल होती है तो वो भी फेल हो जाती है। इसको कहते हैं फेलियर ऑफ ट्रांसप्लांट। When a transplant fails, the patient may be given a second kidney transplant. In this situation, the patient is treated through dialysis for some intermediary टाइम, यानी जब तक इसमें ये होता है कि अगर एक किडनी लगाई है वो फेल हो गई है तो फिर दोबारा से पेशेंट को एक और किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है, और मीन वाइल यानी एक ट्रांसप्लांट के बाद जो दूसरा ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर्स के दरमियान में पेशेंट को डायलिसिस पे ज़िंदा रखा जाता है और उसकी जो किडनीज़ हैं उसकी फंक्शनिंग को डायलिसिस के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन ड्रॉबैक्स क्या हैं, यानी कि ट्रांसप्लांट करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स पेशेंट के साथ आ सकते हैं। वो हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, यानी किडनी को पूरे टेस्ट के बाद ट्रांसप्लांट किया जाए तो फिर भी बॉडीज़ को रिजेक्ट कर दे और वो प्रॉपर फंक्शन ना करे, एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा, चूंकि एक पूरा ऑर्गन निकाल के पेशेंट की बॉडी में डालना है तो इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शंस जो हैं वो उसकी बॉडी में आ सकते हैं। इम्बैलेंसेस इन बॉडी सॉल्ट्स, आपको पता है कि सॉल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया, डिफरेंट आइंस, ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें जो हैं ये यूरिन जो है उसके अंदर ब्लड से सारी डिफ्यूज़ आउट करती हैं और यूरिन में होती हैं। तो अगर प्रॉपर तरीके से सॉल्ट्स जो हैं बॉडी के वो फंक्शनिंग किडनी की मैल फंक्शनिंग की वजह से नहीं निकल रहे तो उसका बैलेंस जो सॉल्ट का बॉडी के अंदर होता है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है, यानी सॉल्ट्स ब्लड के निकल ही नहीं रहे, किडनी सही परफॉर्म ही नहीं कर रही, तो फिर वो सॉल्ट्स तो ब्लड में ही रहेंगे ना, तो ये उसका एक ड्रॉबैक हो सकता है। बोन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, यानी जो बोन्स हैं वो वीक हो सकती हैं, ब्रिटल हो सकती हैं। अल्सर का प्रॉब्लम जो है स्टमक में वो हो सकता है। सो चूँकि ब्लड ही जो है वो क्लीन नहीं हो रहा प्रॉपर, तो ब्लड की सप्लाई जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ हर पार्ट को वो जो है वो डैमेज करेगी। So today's lecture was about kidney transplant and you have studied that what is kidney transplant, who is donor, ठीक है, डोनर जो है वो डिसीज्ड है या वो लिविंग डोनर है, इसकी दो टाइप्स आपने देखी। उसके बाद आपने ट्रांसप्लांटेशन देखी कि जिसमें पेशेंट की जो बॉडी है उसको कनेक्ट कर दिया, पेशेंट की बॉडी में किडनी जो है वो अंदर डाली जाती है और उसको कनेक्ट कर दिया जाता है यूरिनरी सिस्टम से। इसके बाद आपने एवरेज टाइम देखा कि इसका 10 to 15 ईयर्स है और फौरी तौर पर भी फेलियर हो सकता है किडनी का, ठीक है, कुछ सालों बाद भी हो सकता है। तो अगर सडन हो जाए तो फिर एक और किडनी की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को। और इसके अलावा आपने देखे कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद कुछ इश्यूज आ सकते हैं पेशेंट को, एक तो ये कि फौरी तौर पर रिजेक्शन ही हो जाए ट्रांसप्लांट की किडनी की, और दूसरा कि इसको इन्फेक्शंस हो जाएं डिफरेंट टाइप्स के, इम्बैलेंस बॉडी सॉल्ट्स आपने देखा और बोन प्रॉब्लम्स आपने देखी, ठीक है, अल्सर देखा। सो इट वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ योर चैप्टर नंबर 11, ठीक है। और ये जो ट्रांसप्लांट है इसकी डेफिनेशन है, इसकी सारी टर्म्स आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है, इसके ड्रॉबैक्स भी देख लेने हैं, इसके फेलियर भी देख लेने, क्वेश्चन आपने इसको ज़रूर लर्न करना है, ठीक है, किडनी फेलियर का, किडनी ट्रांसप्लांट का और सारे डायलिसिस के जो प्रोसेस हैं उसकी टाइप्स जो हैं वो भी आपने अच्छी तरह से देख लेनी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।